बाहर जाता हूँ, कोई भी आदमी से मिलता हूँ तो सर उस टाइम में हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और एंग्जायटी भी रहती है। अब ये कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि हमको उस एरिया में, उस रूम में या उस अपने घर में ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं कि हम वहां पर इजीली हर किसी से बात कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम बहुत सारा टेक्निक मिक्स कर देते हैं। कोई हैंड मूवमेंट मिक्स करता है, कोई नेक मूवमेंट, कोई ब्लॉकेज। ये सब कुछ मिक्स मत कीजिए, जो आपसे होता है वही ट्राई करके देखिए। मेरा पूरा फोकस अपना समय लेना, क्लैरिटी से बोलना और अपने आप को सुनने पर होना चाहिए। कि मैं जब रूम में रहता हूँ तो हमारी स्पीड ठीक रहती है, मतलब नॉर्मल रहती है। जैसे सर आपसे बात कर रहे हैं, उसके बाद ग्रुप मेंबर जो हैं वो सब से भी बात हम करते हैं, तो उसमें सर हमको इशू नहीं है। और सर होता क्या है कि आपके साथ में हम बात कर रहे हैं, इसी टाइमिंग में मेरे रूम में कोई आदमी आते हैं, तो सर मैं उस टाइमिंग में भी मैं नहीं करता हूँ। मतलब जो मेरा फ्लो है उस फ्लो में मैं बात करता हूँ। लेकिन जब सर मैं बाहर जाता हूँ, कोई भी आदमी से मिलता हूँ तो सर उस टाइम में हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और एंग्जायटी भी रहती है। तो सर मैं उस टाइमिंग में कोशिश करता हूँ क्या कि हम अपना एंग्जायटी कम करें। तो कम होता है, लेकिन सर फिर 25 से 30 सेकंड में फिर सर वो एंग्जायटी हमारे अंदर में आ जाती है। सर मेरा भी सवाल सेम है सर। जी पूछिए। हाँ, मेरा सवाल यह है कि सर जब हम अपनों के बीच में रहते हैं, जैसे घर पे रहते हैं या ऐसा नॉन माहौल में जहाँ मुझे सब जानते हैं, वहाँ पे फिर भी सब कुछ ठीक रहता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम कहीं बाहर निकलते हैं, मार्केट प्लेस में जाते हैं या कहीं मीटिंग चल रहा है जहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और वहाँ अचानक से बोलने का मौका दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि घबराहट आती है तुरंत। और वहाँ पे कितना भी काम करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ शायद नहीं हो पाता है उस टाइम। और स्पेशली जहाँ पे ये डर आता है कि हमको कोई देख रहा है, जज कर रहा है, वो वहाँ पे बढ़ जाती है। और स्पेशली बात जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। फिर यदि बात स्टार्ट हो गई, 5 मिनट बात कर लिए, फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन स्टार्ट करने में 5 मिनट या 2 मिनट जो है सो समस्या आती है सर, वो मेन प्रॉब्लम है सर। ओके। तो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था कि मैं घर पर या अपने रूम में किसी भी इंसान से आराम से बात कर सकता हूँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ सेम पर्सन से या बाहर वाले लोगों से मैं बात नहीं कर पाता हूँ अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं घर पर अच्छे से बात कर सकता हूँ, बट जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे पहले 2 से 3 मिनट में थोड़ा सा इशू आता है, बाद में मैं फ्लो में बात कर जाता हूँ। तो उसको कैसे ओवरकम करना है, राइट? ये क्वेश्चन है आपके, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो देखिए क्या होता है कि हम जब घर पे होते हैं तो हमारे लिए अपना घर, हमारे लिए वो रूम, हमारे लिए वो चेयर, हमारे लिए वो बेड और हमारे लिए वो अपना एरिया कंफर्ट जोन है। अब ये कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि हमको उस एरिया में, उस रूम में या उस अपने घर में ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं कि हम वहां पर इजीली हर किसी से बात कर सकते हैं। तो माइंड ये मानता है कि जब भी मैं उस रूम में जाऊंगा, जब भी मैं उस घर में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल रहता है और मैं हर किसी से आराम से बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो अपने घर के साथ काफी अच्छा है। बाहर जाते हैं तो बाहर के एक्सपीरियंस आपके लाइफ में अच्छे नहीं है। अब इसमें पहला क्वेश्चन था कि मैं बाहर के लोगों से बात क्यों नहीं कर सकता अच्छे से, वही मैं, वो इंसान जब घर आता है तो उसके साथ मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो इसका आंसर आपका कंफर्ट जोन है, जो आपके घर के साथ है। मतलब कि आपके इन्वायरमेंट के साथ, आपके सिचुएशन के साथ आपका कंफर्ट जोन। जैसे आपका इन्वायरमेंट, जैसे आपका सराउंडिंग चेंज होता है, आप नोटिस करते हैं कि भले ऑडियंस वो है बट आपका सराउंडिंग जैसे चेंज होता है, सडनली आपके अंदर एंग्जाइटी आती है, क्योंकि बाहर आपके लिए अनकंफर्ट जोन है। सो हाउ यू कैन ओवरकम दिस ऑल्सो? जब आप बाहर जाते हैं उस समय जब आप किसी इंसान से बोलते हैं, यू शुड हैव फ्यू टेक्निक्स इन योर माइंड, जो आपके मिस्टेक्स होते,
सबसे पहला मिस्टेक आप करते, मैं उस समय कॉल पे बात कर रहा था और मैंने अपना ऑडियो स्टार्ट किया था, तो आपने सुना था, तो मैंने हर सिचुएशन में एक जैसा रिस्पॉन्स दिया। मैंने कॉल पे भी अपना समय लिया, मैंने अपने क्लैरिटी पर फोकस किया, मैंने पॉजेस के साथ बोला, और मैं एक्साइटेड नहीं था, मेरा स्पीड नहीं बढ़ा था, जो कि मेरा अभी भी वैसा ही है जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो मैं घर पे और मैं बाहर एक जैसा ही रिएक्ट करता हूँ। तो आप हो सकते हैं घर पे और बाहर एक जैसा रिएक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आती है एंजाइटी। सो आपको पहला काम करना है कि जब आप बाहर जाते हैं तो जो एंजाइटी आती है उसको सॉल्व करना। अब बाहर एंजाइटी क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि बाहर का जो एक्सपीरियंस है आपका, आप उसको लेकर अजम्पशन क्रिएट करते हैं, प्रेडिक्शन बनाते हैं कि ये बाहर है और मैं घर पे हूं, तो घर पे अच्छा, बाहर अच्छा नहीं बोल पाऊंगा। तो जो प्रेडिक्शन बना रहे हैं उसको बनाना बंद कीजिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब आप बाहर जाते हैं, ओके, तो एक ही काम करना शुरू कीजिए। जब आप सारे टेक्निक्स को भूल जाते हैं, बस एक ही काम करना शुरू कीजिए कि मैं जब भी बाहर लोगों से मिलूंगा, मेरा पूरा फोकस अपना समय लेना, क्लैरिटी से बोलना और अपने आप को सुनने पर होना चाहिए। ये 3 स्टेप को याद रखिए हमेशा। मेरा फोकस जब भी मैं कभी बाहर जाऊंगा, ये 3 टेक्निक को फॉलो करूंगा। पहला, अपना समय लेकर ही बोलूंगा। दूसरा, मैं क्लैरिटी से ही बोलूंगा। और तीसरा, अपने वर्ड्स को सुनूंगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम बहुत सारा टेक्निक मिक्स कर देते हैं। कोई हैंड मूवमेंट मिक्स करता है, कोई नेक मूवमेंट, कोई ब्लॉकेज। ये सब कुछ मिक्स मत कीजिए, जो आपसे होता है वही ट्राई करके देखिए। ओके, तो ये आपका हो सकता है इसका आंसर। नाउ सेकंड आंसर, कि मैं 2 मिनट बात नहीं कर पाता, उसके बाद बात कर सकता हूँ। तो होता यह है कि आप वंस अगेन उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं करते फॉर द फर्स्ट 2-3 मिनट्स, और जैसे आप कंफर्ट जोन फील करते हैं, आपका नॉर्मल स्पीच वापस आता है। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन था, शायद आप अविनाश का या आशीष का क्वेश्चन था, कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, उस पहले 2 मिनट के लिए अगर आपको कंफर्ट फील करना है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप बोलने से पहले ही आपका थोड़ा सा 5 सेकंड का समय या 2 सेकंड का समय लेकर उसके बाद ही बोले। क्योंकि वही जो समय आपको मिलेगा बिफोर यू स्पीक, वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट फील करवाता है उस सिचुएशन में। और आप मिस्टेक क्या करते हैं, आप उस मिस्टेक करते कि आप इमीडिएटली बोलना शुरू कर देते हैं। सो दिस में बी द आंसर। पहला आंसर रिपीट कर देता हूं कि आपको जब आप बाहर जाते, जो एंजाइटी आती है, उसको ओवरकम करने के लिए आपको बाहर 3 टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। अपना समय लीजिए, दूसरा क्लैरिटी पे फोकस, और तीसरा लिसनिंग। बेसिक कोई फॉलो कीजिए, बाहर कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरा क्या है, 2 मिनट के अंदर एंजाइटी आ रहा है वो वाला, उसका आंसर ये है कि अपना समय ही लीजिए, वही टेक्निक फॉलो कीजिए, थोड़ा कंफर्ट फील कीजिए, उसके बाद बात करके देखिए। जो आपको 2 से 5 मिनट का समय लग रहा है कंफर्ट जोन में जाने का, वो आपका हार्डली 10 या 15 सेकंड में आ जाएगा। सो दिस मे बी द आंसर।